नमस्कार दोस्तों, एक अपडेट में आपको बता दूं, यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के ऊपर जो आरोप लगे थे, क्योंकि जो है दोस्तों आरोप ये था कि इनके पास में पैसा बहुत सारा जो है, इनके क्वार्टर में जब आग लगा था वहाँ पे जो आग बुझाने के लिए जो कर्मी आए थे, उसके बाद जो है दिल्ली नगर निगम की कोई टीम जो सफाई कर्मी वहाँ पे सुबह पहुँची थी, तो उन्हें भी जो है कुछ कैश के जो जले हुए टुकड़े दिखाई दिए थे। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बनाता है और उसे डालता है, उसके बाद जो है मेंशन करता है कि यशवंत वर्मा के घर में जो है कैश जला हुआ बरामद हुआ। उसके बाद है दोस्तों पूरे जो है सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है, और जो जज साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज है, अगर उनके घर से इतने सारे पैसे जले हुए अगर बरामद होता है, दिखता है, तो समझ लीजिए कि सरासर यह जो है करप्शन का पैसा ही होगा। उसके बाद जिस न्याय पे हम भरोसा करते हैं, अगर उसमें इतना बड़ा करप्शन देखने को मिले, इतना बड़ा झूठा चीज़ जो है, इनके ऊपर जब आरोप लगा, यशवंत वर्मा के यहाँ दनकिरार करते हुए कहा कि यह मेरा पैसा था ही नहीं, कोई जो है जानबूझ करके मेरे क्वार्टर में पैसा रखा और मुझे बदनाम करने के लिए सब जो है प्लान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इस पे संज्ञान लेते हुए जो है दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट ने इनके ऊपर जो है जांच बैठाई, और जांच में क्या पता चला दोस्तों, वो जो है मैं आपको इस वीडियो में जो है बताऊंगा। जिस सिस्टम पे भरोसा, उस सिस्टम में घुसखोरी और इतनी करप्शन अगर हो, तो फिर जो है न्याय पे भरोसा उठ जाता है लोगों को। दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रकार के अगर घटना को अंजाम अगर ऐसे जज साहब दे, तो फिर क्या होगा। अब बताइए दोस्तों, यह केस में खुलासा ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है संलिप्त पाए जाते हैं, इनसे सवाल और जवाब में जो है पूरा दे नहीं पाते हैं, या जो है ये भी जो जाते हैं कोर्ट में, लेकिन इनका जो कोर्ट में जो चीज़ मांगा जाता है वह जो है प्रूफ नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जो है बताया जाता है कि रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास है, तो उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा की मांग की है। उसके बाद है दोस्तों अब जो है यशवंत वर्मा जो है कोर्ट के दरवाजे खटखड़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो उसका सबूत अगर आपके पास में नहीं है, तो कानून आपको जो है सज़ा ज़रूर जो है दिलाएगी, और होनी भी चाहिए। जिस पे भरोसा करते हैं, अब न जाने या इन लोगों ने कितने लोगों, बेगुनाह लोगों की जान को जो डाला होगा जेल में, आप सोच भी सकते हैं। अगर हमने गलत नहीं किया, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है, वह पैसा दे करके मुंह बंद कर दिया होगा इन्हें, और यह जो सज़ा जो होनी चाहिए था वह नहीं किया होगा। अब जो है दोस्तों इनको जो है खुलासा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर बड़े पैमाने पर कैश मिलने के आरोप में गठित 3 सदस्य समिति ने अपनी जाँच रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है, और इसी बीच जो है 13 मई को अपने रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का करा फैसला, और उन्होंने यह जो सुनाया है कि कैश कांड के भंडार की बात सही पाया गया है। इसी तरह से यशवंत वर्मा की भूमिका इस केस में संदिग्ध पाई गई है। अब रिपोर्ट जो है संजीव खन्ना के पास है, उन्होंने यशवंत वर्मा का इस्तीफा ही मांग लिया है, और न्यायपालिका से जुड़े सूत्रों को कहना है कि विकल्प दिया गया है कि वे इस्तीफा दे दे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो महाभियोग के रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है भेजा जाएगा, और वहां से इनकी जो है इस्तीफा जो है मांगा जाएगा। यशवंत वर्मा केस की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में उनकी भूमिका गलत पाई गई है, और प्रक्रिया के अनुसार चीफ साहब जो है उन्हें बुलाया था, और उन्हें पहला विकल्प दिया गया कि इस्तीफा दे दीजिए आप। यदि आप अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और फिर राष्ट्रपति से महाभियोग को मंजूरी मिलेगी तो उन्हें प्रस्ताव लेकर हटाया जाएगा। खबर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को 9 मई तक का ये वक्त मिला था, इतने में उन्होंने फाइल की राष्ट्रपति के पास जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं। इससे जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो है कड़े फैसले लिए, और केस कांड की जांच के लिए 3 सदस्य की टीम चीफ जस्टिस ने ही किया था, और इस टीम में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिल नागू, हिमाचल के चीफ जस्टिस GS संधवालिया और कर्नाटक के जस्टिस अनु शिवरम शामिल थे। इस फैसले में 25 मार्च की जांच शुरू हुई थी, और 4 तारीख को उसकी रिपोर्ट
जो है सौंप दी गई थी। और दरअसल यह पूरा मामला 14 मार्च का था दोस्तों, क्योंकि उसी दिन जस्टिस जयमाल्या के घर सरकारी आवास में एक हिस्से में आग लग गई थी और घर में उनकी बेटी और बुजुर्ग मां मौजूद थी। आग लगने पर बेटी और घरेलू स्टाफ ने फायर ब्रिगेड को जो है कॉल करता है और मौके पर पहुंच जाती है। अग्निशमन कर्मियों ने उनके एक कमरे में बड़े पैमाने पर नोट बिखरे दिखे। यह नोट का जो जखीरा इतना ज़्यादा था कि कुछ तो आग के हवाले भी हो गए। इसके वीडियो वायरल हो जाता है और फिर इस मामले में अग्निशमन विभाग को पुलिस की रिपोर्ट ली गई और इस आधार पर जांच यशवंत वर्मा के दोषी जो है पाया गया दोस्तों। अब ये समझ लीजिए कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के पास में इतना अनियमितता कैश अगर हो तो आप सोच लीजिए कि करप्शन तो होगा ही होगा। इतना पैसा कैश कोई रखता है क्या? अगर जिसकी सैलरी होगी उसका जो है बैंक में रहता है, लेकिन घर में जो है इतना कैश नहीं होता है। जहां से संलिप्त पाए गए कि यह जो है करप्शन में था। और बताइए कितने लोगों की, इन बेगुनाह लोगों को जो है इन लोग ने प्रताड़ित किया होगा ऐसे जज। तो ऐसे को जो है हटाना ही समझा। और खन्ना साहब का जो स्टेटमेंट है, जो इनको जो है इस्तीफा जो है देना ही पड़ेगा। तो इस्तीफा आपको सौंपना ही पड़ेगा दोस्तों। और यशवंत वर्मा का जो केस जो है सच्चा पाया गया है, इसमें जो करप्शन और धोखाधड़ी भी हो